तो चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 50 करते हैं। P and Q were partners in a firm sharing profits 3:4। ये आपका ओल्ड रेशियो है, इसी को आप एग्जिस्टिंग रेशियो भी कहते हैं। They decided to share profits equally, equally मतलब 1:1, ये आपका न्यू रेशियो है, from 1st April 2013। The following revaluation of assets and reassessment of liabilities was agreed upon between the partners on the occasion। ठीक है, क्या है, बिल्डिंग डिप्रिसिएशन हो गया है 2000 से, बिल्डिंग का वैल्यू 2000 कम हो गया, तो ये आपका एसेट्स कम हो गया। प्रोविजन 5% ऑन डेटर विच वर 10,000 वॉज क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। 10,000 का डेटर है, उस पर 5% प्रोविजन किया है, मतलब 10,000 इंटू 5/100 500 रुपया। ठीक है, इससे भी एसेट्स कम हो गया। लैंड वॉज अप्रिशिएटेड बाई 70,000, एसेट्स बढ़ गया 70,000 से। स्टॉक वॉज डेप्रिसिएटेड बाई 30,000, स्टॉक कम हो गया 30,000 से। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का पहले फॉर्मेट समझ लीजिए, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। एसेट्स बढ़ा तो इधर, एसेट्स कम हुआ तो इधर, लाइबिलिटी बढ़ा तो इधर, लाइबिलिटी कम हुआ तो इधर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स इधर, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इधर। ठीक है, यहाँ पे जगह है, यहीं पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद जर्नल कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे जर्नल एंट्री का हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जर्नल ज़्यादा होगा तो इतने फॉर्मेट में आपका होगा नहीं, इसीलिए एक और पेज में एक और फॉर्मेट बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आगे थोड़ा सा फॉर्मेट है, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, वो हम लोग यहाँ बना लेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ है। बिल्डिंग ए माइनस डेबिट करेंगे, प्रोविजन 500 निकाले, ए माइनस डेबिट करेंगे, लैंड का पैसा बढ़ रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे, स्टॉक कम हो रहा है डेबिट करेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन करते हैं अपने। लैंड का 70,000 था, बिल्डिंग पीवीडीडी स्टॉक।
देखिए बिल्डिंग 2000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500, स्टॉक 30,000। उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे, यहां 70,000, 70,000 और यहां पे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कौन कौन है, पीस कैपिटल एंड क्यूज कैपिटल। ये ओल्ड रेशियो में बटेगा। 70,000 से आप ये तीनों माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका आएगा 37,500। ये 37,500 ओल्ड रेशियो में बटेगा। वर्किंग्स अच्छे से दिखाइएगा एग्जाम में। देखिए P को 37,500 का 3/7 और Q को 37,500 का 4/7, ये होगा 16072 और इसका 21428। तो देखिए ये जो अमाउंट आया वो आया, P का आया 16072 और उसका 21428। देखिए आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग तरह का पेन यूज करता हूं, आप एग्जाम में सिर्फ ब्लू पेन से ही लिखें, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री। पहले समझ लीजिए कैसे होगा। लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहला। दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। फिर होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल। ये 3 एंट्री होगा। पहला फॉर्मेट हम लोग का यहां है, तो हम लोग यहां लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ P and Q journal entry, date, particulars, ledger folio, debit amount in rupees, credit amount in rupees, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेट तो कुछ है नहीं, यहाँ पे डेट है 2013, तो आप लिखेंगे 2013 अप्रैल 1। चलिए इसके हिसाब से जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, पहले हम लोग ये तीनों दिखाते हैं, टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग है 2000 का, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ये है 500 का, टू स्टॉक अकाउंट 30,000। टोटल आप करोगे तो आएगा 32,500। being decrease in value of assets and provision for doubtful debts, ठीक है। अब जो बचा हुआ जर्नल एंट्री हम लोग यहां करेंगे। In the books of P and Q journal entry, date, particulars, ledger folio, debit in rupees, credit in rupees, ठीक है। डेट वही होगा जो हम लोग आगे दिए थे, 2013 अप्रैल। लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सत्तर हजार बीइंग
इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब एक और होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब चलिए मैं सम्स का एक बार रिकैप कर देता हूँ। पी और क्यू पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 3:4 है और नया रेशियो 1:1 होगा 1 अप्रैल 2013 से। रिवैल्यूएशन किए हैं एसेट्स का और रीअसेसमेंट किए हैं लाइबिलिटी का। तो पता चला बिल्डिंग का दाम कम हुआ, एसेट्स कम हुआ, डेबिट में जाएगा। प्रोविजन करना पड़ा 5 डेटर के ऊपर 10,000 का 5%, 500, ये भी डेबिट में गया। लैंड का दाम बढ़ गया, एसेट्स बढ़ा, क्रेडिट में गया। स्टॉक का दाम कम हो गया, एसेट्स कम हो गया, डेबिट में गया। यहाँ पे जो 37,500 है रिवैल्यूएशन का, हम लोग प्रॉफिट बांटे हैं। देखिए जब आपका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है एसेट्स का और प्रोविजन बना रहे हैं तो क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू स्टॉक अकाउंट और अमाउंट लिख दिए 32,500, 2,000, 500 और 30,000। फिर जब आपका एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो हम लोग लिखते हैं लैंड अकाउंट डेबिट, मतलब जो एसेट्स बढ़ रहा है वो डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 70,000, 70,000। प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होता है, तो वो किए। यहाँ पे एसेट्स जो कम हो रहा है वो दिखाए और प्रोविजन दिखाए। यहाँ पे एसेट्स बढ़ा, बैलेंस करने के बाद प्रॉफिट निकला, वो बांट दिए और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।